हेलो दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। हिंदी बैक के जो भी स्टूडेंट हैं, जो पार्ट बी जो है उसके जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और चैप्टर दोस्तों। गद्यांश पार्ट है हरिहर काका मिथिलेश्वर, इनके क्या है भैया, लेखक हैं। लेखक का नाम है मिथिलेश्वर संचयन, भाग 2 यहाँ पर बुक का नेम है। हिंदी बी यहाँ पर है, हिंदी बैच सीबीएसई टर्म 2 क्लास 10 हमारा टारगेट है। तो अब हिंदी के अंदर भी कमाल धमाल करने वाले हैं, 40 आउट ऑफ 40 लेकर आने वाले। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सार, पार्ट का सार जो है वो बताने वाला हूं। क्या समरी है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी किसमें दोस्तों, 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों आपको बताता हूं, हरिहर काका जो है वो यहाँ पर एक स्टोरी है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 2 स्टोरीज पैरेलल चल रही हैं। एक पहली स्टोरी चल रही है दोस्तों, वो यहाँ पर हरिहर काका एक भोले वाले किसान है और साथ में उनके भाइयों और पत्नियों के साथ वो रहते हैं, क्योंकि उनके 2 विवाह हुए थे। दोनों पत्नियां जो है स्वर्ग सिधार गई थी, दोनों पत्नियों की यहाँ पर जो है मृत्यु हो चुकी है। और हरिहर काका अपने भाइयों पर डिपेंडेंट है, अपनी भाइयों की पत्नियां जो है उन पर डिपेंडेंट है, खाना खाने के लिए, कपड़ों के लिए, सभी चीजों के लिए उन पर डिपेंडेंट है। तो हरिहर काका जो है दोस्तों अपने भाइयों और उनकी पत्नियों के बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी बचा कुसा, जो भी यहाँ पर जो सड़ा गला, जो भी यहाँ पर खाना होता है, बचा हुआ जो खाना होता है वो उनको दिया जाता। उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ज्यादा गलत था। तो एक दिन वो परेशान होकर अपने खाने की थाली को फेंक कर और कहां चले गए दोस्तों, बाहर चले गए और यहाँ पर घर छोड़कर वो वहां से निकल गए। ये बात जो है दोस्तों एक महंत है ठाकुरबाड़ी का। ठाकुरबाड़ी एक ऐसा स्थान है जो एक मंदिर बनाया गया था, और मंदिर जो है दोस्तों चंदा आते आते लोगों की धार्मिक जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पर बढ़ाते बढ़ाते ठाकुरबाड़ी जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था, अपने आप में बहुत ज्यादा प्रगतिशील वो बन चुका था, बहुत ज्यादा डेवलप उसने कर लिया था। जितना गांव डेवलप नहीं हुआ उससे ज्यादा वो प्लेस जो है, वो मंदिर जो है वो डेवलप कर चुका था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो महंत जो है उनको पता लगा कि जो हमारे हरिहर काका हैं वो घर छोड़कर जा चुके हैं, हरिहर काका जो है वो घर से निकल गए हैं। तो महंत ने फटाफट से अपने वहां पर उनको लेकर आ गया ठाकुरबाड़ी के अंदर। महंत ने उनसे बात करी, उनको अच्छा खाना खिलाया, बढ़िया से रिस्पेक्ट दी, उनको अच्छी जगह बिठाया। तो उनके मन में आया कि वाओ, कितना शानदार आदर सत्कार है, जो घर पर नहीं मिलता वो यहाँ पर मिल रहा है। और बस उन्होंने ये कहा कि आपको क्या करना है, आपको हरिहर काका अपनी जो जमीन है वो ठाकुरबाड़ी जो ये मंदिर बना हुआ है इसके नाम कर दीजिए, और फिर आपको भैया भगवान के बराबर यहाँ पर पूजा जाएगा, आपकी कीर्ति जो है जगह जगह फैल जाएगी। ये यहाँ पर महंत ने उनको बोला। उसके बाद उनके मन में ये थॉट आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मन ही मन वो सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, इनको ये जमीन दे देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर वो दोस्तों एकदम संशय में आ गए। इसके बाद उनके भाइयों और उनकी पत्नियों ने उनको फटाफट से वहां से लेकर अपने घर आ गए, और भाइयों और पत्नियों को पता लगा कि वो ठाकुरबाड़ी में है, तो वो फटाफट से गए और अपने घर उनको वापस ले आए। भाइयों और उनकी पत्नियों ने उनको अच्छे से आदर सत्कार किया। भाइयों ने बोल दिया कि भैया इनकी जो है सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इनको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें, बढ़िया से रिस्पेक्ट करो इनकी। क्यों करो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इनके नाम अभी क्या है, जमीन है, नहीं तो ये किसी और के नाम कर देंगे जमीन, हमें इनकी जमीन चाहिए। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, ये जो समाज है, इस समाज में सबसे बड़ी चीज क्या है, आज भी लोगों को क्या चाहिए, जमीन चाहिए। रिश्ते नाते सब बाद में है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, जमीन लेना, पैसा, ये सब चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरिहर काका यहाँ पर उनके साथ रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ दोस्तों, महंत को ये पता लगा कि वहां पे वो आराम से नॉर्मली रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, महंत ने उनको किडनैप कर लिया, उनको बंदी बना लिया और ठाकुरबाड़ी में लाके रख लिया, और बोला कि भैया ये है कागज, इस कागज के ऊपर आपको क्या लगाना है, अंगूठा लगाना है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अंगूठा लगवा लिया, उनसे झूठे जो भी है सिग्नेचर करवा लिए, थंब इंप्रेशन ले लिए, ताकि जमीन को नाम करवाया जा सके। तो आप देख रहे हो धार्मिक प्रतिष्ठानों में जो ये बाहर आपको लोग दिखते हैं, ये अच्छे अच्छे बाबा, अच्छे अच्छे महंत जो आपको दिखते हैं, इनके पीछे की सच्चाई ये है कि उनको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जमीन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा से ज्यादा चंदा आ जाए। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर उनको पता लगा, उनकी भाइयों उनकी पत्नी को पता लगा, तो उन्होंने पुलिस वालों को ले जाकर उनको छुड़वाया और अपने घर लेकर आए। और घर लाकर भाइयों और पत्नियों ने भी वही किया जो महंत ने किया। उन्होंने भी दोस्तों एक कागज लिया और उनके थंब इंप्रेशन, उनके अंगूठे के निशान लिए, और बोला कि ये जमीन जो है हमारे नाम करवा दीजिए। ये दोनों चीजें देखकर हरिहर काका बिल्कुल एकदम व्यतीत हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि भैया मैं इन सबसे अलग रहूंगा, इनके साथ अब नहीं रहूंगा। अब क्या हुआ, पुलिस का कस्टडी उन्होंने ले लिया, पुलिस की सिक्योरिटी उन्होंने ले ली। तो पुलिस वाले यहाँ पर मौज कर रहे हैं उनके पैसों पे, और साथ में वो सिक्योरिटी उनको दे रहे हैं, उनसे कोई नहीं मिलता, और वो अकेले हैं। अकेलापन उनकी लाइफ में, खालीपन उनकी लाइफ में आ गया। लेकिन ना तो उन्होंने महंत की बात मानी, ना ही यहाँ पर दोस्तों अपने भाइयों उनकी पत्नियों की बात मानी कि मैं अपने मरते दम तक कभी भी इस जमीन का एक टुकड़ा भी किसी के नाम नहीं करूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तभी ये हुआ। ये क्यों हुआ दोस्तों, उन्होंने समाज में देखा जिन्होंने भी अपनी जमीन यहाँ पर अपने बेटों के या अपने भाइयों के नाम कर दी, वो लोग बहुत ही
बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है, बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार जिंदगी कहें वो यहाँ पर जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हरिहर काका को ये समझ आ गया था, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने आप को अलग कर लिया, अब सभी लोगों से अलग कर लिया। अब उनकी जिंदगी में खालीपन है, अकेलापन है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की सोच, जिस तरीके की थॉट इस समाज के अंदर है, जिस तरीके के लोग यहाँ पर है, मेहनत को आपने देखा, आपने उनके भाइयों और उनकी पत्नियों को यहाँ पर देखा, केवल जो है लोभ लालच यही सब कुछ बच गया है। जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, बस यही यहाँ पर दोस्तों मोटिव है लोगों का। तो इस पार्ट का संदेश क्या है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जीवन में भैया खालीपन जरूर आ जाता है, लेकिन जीवन में लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लोग आपके पास में आएंगे केवल लालच के लिए, लोग आपके पास में आएंगे लोभ के लिए, लोग आपके पास में आएंगे पैसों के लिए, लोग आपके पास में आएंगे आपकी जमीन के लिए, लेकिन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब आज की तारीख में क्या हो गया दोस्तों, रिश्ते बाद में है, सबसे पहले पैसा और जमीन और ये सब चीजें हैं। कैसे ना कैसे सभी लोग इसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये है समाज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। और हरिहर काका के से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपकी एग्जाम्स में आप जरूर करेंगे। और हिंदी पार्ट बी जो है उसके अंदर भी 40 आउट ऑफ 40, जैसे हमने एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स और यहां पर बात करूं मैं इंग्लिश के अंदर फोड़ा है, वैसे ही हम इसको फोड़ने वाले हैं। तो आपको आगे भी ऐसे ही यहाँ पर चैप्टर्स के पूरे समरी मिलने वाले हैं। तो इसको फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैला दीजिएगा सभी जगह पे। तब तक मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।